द रेस ये चैप्टर लिखा गया है और वर्मा ट्यूशन क्लास के द्वारा इसे पढ़ते हैं। Tarun was a medical student. His grade could bravely satisfy his parents, and he was not a good singer, dancer, painter, or even an actor. He always threw off himself as the black sheep of the family. His elder brother, who was pursuing a degree in engineering from a reputed college, always made the family proud, but Tarun was never good at anything like that. बच्चों यहाँ पर एक लड़के के बारे में बताया गया है जिसका नाम है तरुण। तरुण वास मेडिकल, मेडिकल मतलब होता है मतलब साधारण, ठीक है, साधारण, एक साधारण दर्जे का एक स्टूडेंट था, नॉर्मल स्टूडेंट था। हिज ग्रेड, और उसके जो नंबर थे, जो उसके ग्रेड्स थे, उसके पेरेंट्स को सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट करना, कभी संतुष्ट नहीं कर पाते थे। हिज पेरेंट्स मतलब उसके जो पेरेंट्स थे उसके बारे में कहा गया। एंड ही वाज नॉट गुड, और वो गुड नहीं मतलब वो अच्छा नहीं था किस चीज़ में, सिंगिंग में, डांसिंग में मतलब डांस करने में, पेंटिंग करने में, और इवन यहाँ तक कि वह एक्टिंग करने में भी अच्छा नहीं था। ही ऑलवेज, वह हमेशा खुद को, हिमसेल्फ मतलब होता है खुद को, स्वयं को, ब्लैक शिप ऑफ फैमिली, ब्लैक शिप समझा करता था, मतलब ब्लैक शिप मतलब होता है बेकार, ठीक है, बेकार समझा करता था वो। हिज एल्डर ब्रदर, और उसका जो बड़ा भाई था, जो इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के लिए एक अच्छी संस्था से प्रयास कर रहा था, मतलब वहाँ पढ़ाई कर रहा था, उसे उस फैमिली के लोग उनके ऊपर प्राउड किया करते थे, उसके बड़े भाई के ऊपर। बट जो तरुण था ना, नेवर गुड एट एनीथिंग लाइक दैट, वो किसी चीज़ में उसकी इच्छा नहीं लगती थी, जैसे आप लोगों की नहीं लगती पढ़ने में, है ना, आप पढ़ोगे ना, चलो ठीक है। अब आगे देखते हैं। हाउ एवर ही वॉज ब्लेस्ड विद द स्ट्रेंथ ऑफ अ ग्रेट एथलेटिक, ही वॉज एन एक्सलेंट रनर, he would run for hours, be it day or night. Whenever he felt sad and lonely, he exhausted himself by running, thus releasing all his pent up emotion. At times, he would miss his school bus and would then run to the school, which was 5 miles always from his home. He just had one dream, to become the fastest runner in the world. Tarun did not know how to achieve his dream. On one day, one hand, his parents hated his running and wanted him to concentrate more on his study, which he never did. On the other hand, he belonged to a middle class family, and Tarun knew that to achieve his dream, he needed an intensive training, the amount which was well beyond his family reach. However, मतलब होता है बच्चों फिर भी उसके पास एक ना महान ताकत थी। क्या ताकत थी? कि वह दौड़ सकता था, एक महान कह सकते हैं कि एक खिलाड़ी की तरह उसके में ताकत थी। ही वॉज एक्सलेंट रनर, वह तेज दौड़ने में माहिर था, ठीक है, रनर मतलब होता है दौड़ने वाला जो होता है ना, उसको बोलते हैं। ही वुड रन फ्रॉम हावर, बी इट डे एंड और नाइट, ठीक है, वह कई घंटों तक दौड़ सकता था, दिन रात, चाहे वो दिन हो या फिर रात हो, दौड़ सकता था। जब भी वह कभी ना दुखी या फिर अकेलापन महसूस करता था ना, तो वह दौड़कर अपनी थकान को चूर कर लेता था, मतलब थकते तक दौड़ता था। इस तरह वह अपनी दबी हुई जितनी भी उसकी इमोशंस होते थे उसे मुक्त करता था, इतना दौड़ता था। जब कभी उसके स्कूल का बस छूट जाता था, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ ना, एट दैट टाइम ही वुड मिस, कभी वो मिस हो जाता था उसका स्कूल का बस, तो क्या करता था, वो दौड़कर ही स्कूल जाता था, जो उसके घर से 5 मील दूर था। उसका स्कूल जो था वो कितना था, वो 5 मील दूर था। उसके मन में सिर्फ एक ही सपना था, लिखा हुआ, ही जस्ट हैड वन ड्रीम टू बिकम फर्स्ट रनर। कौन सा सपना? कि वह विश्व का सबसे बड़ा रनर बने। रनर मतलब क्या होता है बच्चों? धावक। तरुण को मालूम नहीं था कि वह अपने स्वप्न को कैसे प्राप्त करे। इस तरह उसे माता पिता, जो उसके माता पिता थे ना, वे उसके दौड़ से हेट करते थे, मतलब नफरत किया करते थे। वह चाहते थे, मतलब उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो ध्यान है वो पढ़ाई में दे, लेकिन जो तरुण था उसको कभी पढ़ाई में मन नहीं लगता था। दूसरी तरफ एक साधारण परिवार से वो क्या करता था, बिलोंग करता था वो। तरुण को मालूम था कि अपने स्वप्न, मतलब जो उसका जो स्वप्न था रनर बनने का वर्ल्ड में, उसे वो प्राप्त करने के लिए ट्रेनिंग चाहिए, और ट्रेनिंग के लिए पैसे चाहिए थे, जो कि उनके परिवार के लिए संभव नहीं थे, क्योंकि उनके परिवार क्या था, उतने सक्षम नहीं थे। When Tarun failed in his terminal exam, his father was very angry with him. His friend too made fun of him. It was day he wanted to erase from his life,
and so he took to running. He ran all round the park. The sun beat down to check his range, but nothing could stop Tarun. After about an hour, he was fully exhausted, and his fury having subsided, he threw himself on a bench and started to pant. जब तरुण ना उसके टर्मिनल एग्जाम हुआ उसमें वो फेल हो गया, तो हिज फादर उसके जो पिताजी थे वो बहुत ज़्यादा एंग्री मतलब गुस्सा हो गया। किससे? तरुण से। हिज फ्रेंड और उसके जो फ्रेंड थे वो भी उसका क्या करते थे, मजाक उड़ाते थे। वह एक दिन क्या किया, वह अपने जीवन को मिटाना चाहता था, इरेज करना चाहता था, मतलब मिटाना चाहता था। इसलिए वह दौड़ना शुरू किया और वह पार्क के चारों ओर दौड़ता रहा। ठीक है, सूर्य उसके क्रोध को दबाने की कोशिश की, लेकिन तरुण को कोई नहीं रोक सका। मतलब यहाँ पर बोलने का मतलब यह है कि वो दिन भर दौड़ता रहा हो, तभी दौड़ते हुए उसका क्रोध थोड़ा सा कम हुआ। भाई दौड़ते दौड़ते अब वो थका होगा और थकने के बाद उसका क्रोध थोड़ा सा कम हुआ। वह बेंच पर जाकर बैठ गया। ठीक है, बेंच पर जाके बैठा और हाँफने लगा। सडनली ही हियर्ड अ वॉइस, व्हाट इज सन। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। क्या आवाज सुनाई देती है? यह क्या है बेटे? तरुण लुक्ड टू हिज लेफ्ट एंड देयर सेट अ मैन ऑफ अबाउट 16। तरुण अपने बाएं तरफ देखा और वहां एक 60 वर्ष का व्यक्ति बैठा था। आई फेल्ड इन टू सब्जेक्ट, तरुण रिप्लाई इन अ डिप्रेस्ड टोन। डिप्रेस्ड मतलब थोड़ा गुस्सा वाला जो टोन होता है उस टोन में। ठीक है, इसका मतलब यहाँ आई फेल्ड, मैं फेल हो गया हूँ 2 सब्जेक्ट में। तरुण रिप्लाई देता है, जवाब देता है। ठीक है, डिप्रेस्ड मतलब एक प्रकार से थोड़ा सा गुस्से में। द मैन रिप्लाइड सिंपैथेटिकली एंड सेड, लाइफ इज फुल of ups and down. Boy, by the way, I am Ram Narayan and you are one of the best runners I have even seen. जो वह व्यक्ति था ना, वो स्माइल करते हुए सहानुभूति करते हुए उससे कहता है, क्या कहता है? जीवन मतलब लाइफ अप्स एंड डाउन है, जीवन उतार चढ़ाव वाला है बेटा। बाय द वे आई एम नारायण, मैं राम नारायण हूँ। जहाँ तक मैंने देखा तुम एक अच्छे रनर हो, एक उच्च दर्जे के मतलब क्या बोलते हैं, धावक हो। आई सी, मैंने देखा। राम नारायण, राम नारायण, आर यू द सेम राम नारायण हु ओन एन ओलंपिक मेडल इन 400 meters race in the 1960s? तरुण could not hide his excitement. राम नारायण, राम नारायण, क्या आप वही राम नारायण हैं जो 1960 के ओलंपिक में 400 मीटर की दौड़ में मेडल प्राप्त किया था? तरुण आपके आवेग को छिपा नहीं सका, मतलब जो उसका आवेग मतलब जो उसके अंदर का जो एक्साइटमेंट था उसको वो छुपा नहीं सकता। उसको हिंदी में हम बोलते हैं आवेग। यस पेट कम द रिप्लाई, तरुण वाज डेजल्ड। हाँ, थपथपाते हुए उत्तर दिया तरुण, मैं वही हूँ करके। देर इज अ रेस ऑन चिल्ड्रंस डे एट द नेहरू स्टेडियम, चिल्ड्रन ऑफ यू एज आर competing there. If you win that race, I will start training you, said राम नारायण। ठीक है, नेहरू स्टेडियम में बाल दिवस के दिन क्या था, एक दौड़ का आयोजन किया जा रहा था। तुम्हारे उम्र के जो बच्चे हैं दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं। यदि तुम उस दौड़ में जीत जाते हो तो मैं तुम्हें प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग दूंगा। राम नारायण ने किससे कहा? तरुण से। That is no big deal, through Tarun. I will, sir. He heard himself say with complete convention. यदि यह कोई बहुत बड़ा सौदा नहीं है, तरुण ने सोचा। थॉट मतलब सोचना। मैं दौड़ूंगा सर। आई विल मतलब मैं वो चीज़ को मैं करूंगा। उसने अपने आप को पूरी दृढ़ विश्वास से कहते हुए सुना। फाइन बॉय, इट इज माई जॉब टू गेट यू एंट्री इन द रेस एंड रिमेंबर यूर टू विन इट। टेल मी व्हाट्स योर नेम, आस्क्ड राम नारायण। ठीक है, इट इज़ माई जॉब, यह मेरा जॉब है कि तुम्हें रेस में मैं एंट्री दिलाऊंगा। तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें जीतना है। टेल मी, बताओ मुझे तुम्हारा नाम क्या है? राम नारायण ने पूछा। तरुण कपूर सर। तरुण बोलता है, तरुण कपूर सर। तरुण, आई विल मीट यू हियर आफ्टर 5 days to give you your participants card. All the best, said Ram Narayan and left. तरुण, I will meet you here. 5 दिन बाद मैं तुम्हें
मिलूंगा और जो पार्टिसिपेशन कार्ड है वो मैं तुम्हें दूंगा, ऑल द बेस्ट। सेड राम नारायण कहता है ऑल द बेस्ट और चला जाता है। द नेक्स्ट डे बॉट अ न्यू रे ऑफ होप। तरुण got up early, had milk, and before his mother could fix her query on what he was up to, he ran out and went to the Nehru Stadium to check details of the race. He was very indeed. नेक्स्ट डे मतलब दूसरे दिन, रे ऑफ होप मतलब आशा की एक किरण आई। तरुण जल्दी उठा, तरुण गोट अप अर्ली, तरुण जल्दी उठा। उसने पहले दूध पिया, मतलब दूध को क्या किया उसने, फिनिश किया, और उसके बाद चला जाता है। उससे पहले उसकी माँ उससे पूछ नहीं पाती। और नेहरू स्टेडियम के लिए दौड़ने की विस्तृत जानकारी के लिए निकल पड़ता है। मतलब नेहरू स्टेडियम में कैसे दौड़ना है सब चीज़ तो जानना था ना उसको। वास्तव में वह बहुत खुश था। ही वॉज वेरी हैप्पी इंडेड। वास्तव में वो क्या था, वो बहुत खुश था। तरुण स्टार्टेड प्रिपेयरिंग विद जिल। एवरी डे ही वुड गेट अप एट 4 in the morning and run 10 miles. In the evenings he would time himself according to 100-meter distance prescribed by the competition. He wanted everything to be perfect. He also wanted someone to back him up, and so he would his mother everything. तरुण जो था अपनी पूरी प्रिपरेशन एकदम उत्साह के साथ चालू कर देता है। प्रतिदिन, एवरीडे मतलब प्रतिदिन वह क्या करता था, सुबह 4 बजे उठता था और मॉर्निंग में कितना मील, 10 मील दौड़ा करता था। इन द इवनिंग, शाम के समय 1000 मीटर प्रतिस्पर्धा हेतु निर्धारित रूप से उसी के अनुसार अपना दौड़ पूरा करता था। वह चाहता था कि हर चीज़ परफेक्ट हो। वह यह भी चाहता था कि कोई उसका सहयोग करे और उसकी माँ को हर चीज़ बता दे। ठीक है ना, वह चाहता था, टोल मतलब बताना चाहता था अपनी माँ को हर चीज़। Tarun practiced vigorously for 5 days and then met Ram Narayan to collect his participation card. Tarun gazed at the piece of paper which meant so much to him. No matter what, he had to win this race. He wanted to show his father what he was not really, the black sheep of the family, and that could be good at something at least. तरुण 5 दिन तक बहुत एकदम उत्साह के साथ क्या करता है, प्रैक्टिस की, मतलब तैयारी की। और फिर वह राम नारायण जी से अपनी जो सदस्यता कार्ड थी, मेंबरशिप वाली जो कार्ड थी, उसे प्राप्त करने के लिए उनसे मिला। तरुण ने उस कागज के टुकड़े को ध्यान से देखा जिसका अर्थ उसके लिए बहुत कुछ था। उसमें कोई बात नहीं थी कि वह दौड़ जीत जाए। वह अपने पिता को दिखा देना चाहता था कि वास्तव में परिवार का नकारा व्यक्ति नहीं था। मतलब अपने आप को वास्तव में दिखाना चाहता था कि पापा मैं नकार व्यक्ति नहीं हूँ, मतलब ब्लैक शीप मतलब नकार व्यक्ति। वह कम से कम किसी चीज़ में अच्छा तो है। देन केम November 14 आफ्टर टेकिंग द ब्लेसिंग ऑफ हिज मदर। तरुण पेडल्ड अवे टू द स्टेडियम। देयर वॉज अ crowd waiting to go inside. Tarun entered the office where a signboard read participation only. With his heart beating faster every second. Inside, there were about 15 participants waiting for the race to begin. जब 14 नवंबर आया तो उसकी माँ का आशीर्वाद लेने के बाद तरुण साइकिल में स्टेडियम पहुंचा और वहाँ एक बहुत बड़ा भीड़ अंदर जाने के लिए इंतजार कर रहा था। तरुण ऑफिस में गया जहाँ पर सूचना लिखी थी कि केवल पार्टिसिपेशन ओनली, मतलब जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं केवल वो जा सकते हैं। उसके हृदय की धड़कन हर सेकंड बढ़ रही थी, जो उसकी हार्ट बीट थी ना बढ़ रही थी। अंदर में लगभग 50 जो पार्टिसिपेंट थे दौड़ शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। समवन पैटेड हिम ऑन द शोल्डर्स। हेलो तरुण, इट वॉज राम नारायण। ऑल द बेस्ट, ही सेड इफेक्टनेटली। किसी ने उसके कंधे को थपथपाया। हेलो तरुण कहा। वह कौन था, तो राम नारायण था। बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, इट बोलता है ऑल द बेस्ट मतलब होता है बहुत बहुत बधाई। उसने प्यार से कहा। तरुण स्माइल्ड बट डिड नॉट से अ वर्ड। तरुण मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं कहा। ऑल द पार्टिसिपेंट्स लाइन अप। सभी जो प्रतिस्पर्धी थे वो क्या हो गए, कतार में खड़े होकर लाइन अप हो गए। इच वन होपिंग टू विन द रेस। और प्रत्येक जो दौड़ने वाले की उम्मीद कर रहा था
जितने जो भी थे ना, सभी विन मतलब सभी जितने भी थे वो सब क्या सोच रहे थे कि मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। ईच वन ऑफ देम हैड हिज फैमिली एंड फ्रेंड ऑन द स्टैंड टू चीयर ऑफ देम। प्रत्येक के परिवार के सदस्य और जो उसके दोस्त थे वो भी जोश देने के लिए आए थे। टू हिज अमेजमेंट तरुण सॉ हिज मदर इन द स्टैंड। देयर फियर द फियर इन हिज आइज चेंज टू कॉन्फिडेंस। उसके लिए आश्चर्य था कि तरुण ने अपनी माँ को वहां देखा, मतलब उसकी माँ भी आई थी। उसकी आंखों का डर अब मतलब उसका आत्मविश्वास में बदल गया था, मतलब उसको कॉन्फिडेंस होने लगा था। द विसल blew and all the participation started off with all their might. They were all determined to be the winner of the race. In the lead was faster of them all Tarun, seeing himself ahead of everybody. Tarun felt very proud of himself. सीटी बजी और सभी जो पार्टिसिपेंट थे वो अपनी ताकत के साथ दौड़ने लगे। वे सभी एकदम दृढ़ विश्वास के साथ दौड़ रहे थे। किस लिए दौड़ रहे थे? कि मैं विनर बनूंगा, मैं विनर बनूंगा। बढ़ते जा रहे थे, सब तेज दौड़ रहे थे। तरुण अपने आप को सबसे आगे देखकर तरुण को अपने आप में बहुत गर्व हुआ, मतलब तरुण सबसे आगे दौड़ रहा। ऑन द ट्रैक देयर वाज सो पाथ एज ही वाज रनिंग फास्ट। तरुण डिड नॉट नोटिस दैट he slept breathing fast. He saw the other kids going past him. He could not be loser today, and so without wasting a second he got up to run once more. Being quick, Tarun overtook a few kids ahead of him, but as fate would have it, he slipped again. जब तरुण दौड़ना चालू किया तो वहां पर जो पाथ था, जो रास्ता था ना, वो थोड़ा सा उथला था, चिकनापन था वहां पर। क्योंकि तरुण तेज दौड़ रहा था, उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और वो क्या हो जाता है, फिसल जाता है। उसकी जो हार्ट बीट थी, जो श्वास थी, वो तेज चलने लगी। उसने देखा कि दूसरे जो बच्चे हैं उसे पीछे छोड़ आगे जा रहे हैं, आगे निकल गए। वह आज हारना नहीं चाहता था और इसलिए बिना सेकेंड गंवाए, मतलब बिना टाइम वेस्ट किए, वह उठा और एक बार फिर से दौड़ने लगा। तेज होने के कारण तरुण ने कई बच्चों को पीछे छोड़ दिया, लेकिन भाग्य कुछ ऐसा था, वह फिर से फिसल गया। What was happening to him? He would not bear it. He looked into the crowd and saw his mother. She was saying something to him. Get up, son. Get up and run. जो उसकी माँ थी ना, दौड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। उसके साथ क्या घटित हो रहा है उसको समझ में नहीं आता। वह सहन नहीं कर पा रहा था। वह भीड़ में देखा और फिर अपनी माँ को देखता है। उसकी माँ उसके लिए कुछ कहती है कि उठो बेटा, उठो और दौड़ो। सो तरुण got up once again. He was among the last few, but he did not give up. Once more he overtook some children, since he was fretting a little too much. He fell a third time. फिर से तरुण उठा। वह आखिरी में कुछ लोगों के मध्य में था, मतलब बीच में था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। फिर से उसने कई लड़कों को पीछे कर दिया। चूंकि वह अपने क्रोध की दशा में बेचैन था, वह फिर तीसरी बार गिर जाता है। टीयर वेर रोलिंग डाउन हिज चेक्स। हाउ विल ही गेट इनटू राम नारायण ट्रेनिंग स्कूल नाउ? हाउ विल प्रूव टू हिज पेरेंट्स दैट ही वॉज टैलेंटेड? ही वॉज द लास्ट किड ऑन द ट्रैक नाउ। वह क्या होता है जब दौड़ता है ना, टीयर मतलब होता है आंसू। उसके जो आंसू है ना, उसके चिक्स मतलब गले में ऐसा लगता है जैसे लुढ़क के आने लगते हैं। अब वह राम नारायण जी के स्कूल में प्रशिक्षण कैसे ले पाए, वह अपने माता पिता को कैसे सिद्ध करके दिखा सके कि वो अच्छा है। वह भी एक प्रतिभागी था, मतलब एक टैलेंटेड था। वह अब उस व्यक्ति का आखिरी रनर था। ही टर्न हिज आइज टूवर्ड द स्टैंड। देन ही हर्ड राम नारायण screaming from somewhere, come on, Tarun, run. And so he got up and third time. This 12-year-old determined boy, who was lost on the track, got up and ran with all the strength he had. वह अपनी आंखों से स्टेडियम के चारों ओर देखने लगा।
तब उसे कहीं से राम नारायण जी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, उठो तरुण और दौड़ो। और फिर से वह तीसरी बार उठा और दौड़ने लगा। यह 12 साल का दृढ़ प्रतिज्ञा वाला बालक, जो उस पंक्ति का मतलब उस रो में सबसे आखिरी लड़का था, वह उठा और अपनी पूरी ताकत के साथ क्या किया, दौड़ने लगा। द क्राउड वॉज चेयरिंग फॉर पवन, द बॉय हु हैड won the race, but to Tarun's surprise there was louder applause when he crossed the finishing line last. The audience cheered for his determination and his valor for never give up. पूरी भीड़ के पवन के लिए खुशी जाहिर कर रही थी। ठीक है, मतलब वहाँ एक लड़का था पवन, उसके लिए खुशी जाहिर कर रही थी। वह लड़का जो दौड़ जीत चुका था, लेकिन तरुण के लिए आश्चर्य ये था कि उसके लिए अत्यधिक प्रसन्नता हुई जब उसने समाप्ति की आखिरी पंक्ति को पार किया। पूरी भीड़ उसके दृढ़ प्रतिज्ञा और उसके साहस के लिए, उसके दौड़ के लिए कि वह उस दौड़ को छोड़ा नहीं, उसके लिए खुशी जाहिर कर रहे थे। He blessed his hat with shame and said to राम नारायण, I am sorry, sir, I lost. वह सर में से अपना सिर राम नारायण जी के सामने झुकाते हुए कहता है, मुझे खेद है सर, मैं सॉरी हूँ सर कि मैंने जीत नहीं पाया, ऐसा, या फिर आई लॉस्ट। नो सन, टू मी यू हैव वॉन द टू हर्ट्स रेस, द रेस ऑफ यूर लाइफ। यू गोट अप एंड स्टार्टेड अ फ्रेश इच टाइम यू फील यू आर अ रियल लाइफ हीरो। यूर ट्रेनिंग स्टार्टेड टुमारो। तरुण कुड नॉट बिलीव हिज आइज, his ear. Tears filled his eyes again. He smiled at his mother, who hugged him and said, "You are the best son in the world." जब वो लास्ट में बोलता है कि सर सॉरी करके, सर मैं ये मैच नहीं जीत सका। नहीं बेटा, मेरे लिए तुम्हारे सबसे कठिन दौड़ को जीता है, मेरे लिए तुमने सबसे कठिन दौड़, तुम्हारे जीवन की दौड़ जो है, तुम्हारी जीवन की दौड़, प्रत्येक बार तुम गिरे लेकिन उतनी ही बार उसी उत्साह के साथ उठे और फिर से दौड़े। तुम वास्तव में जीवन के नायक हो, मतलब हीरो हो। तुम्हारा प्रशिक्षण कल से शुरू होगा। ठीक है, जो ट्रेनिंग होगा वो कल से शुरू होगा। यूर ट्रेनिंग स्टार्टेड टुमारो, कल से शुरू होगा। तरुण को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ।